बंदहु गुरु पद, बंदहु गुरु, सबसे पहले गुरु की वंदना की है, पूरे शरीर की वंदना की है। फिर उसके बाद किसकी की है? पदम, पदम माने चरणों की वंदना की है। और फिर चरणों के बाद किसकी वंदना की है? जो चरणों में लगे हुए मिट्टी के कण हैं, पराग है, जिन्हें कहते हैं बंदहु गुरु पद पदम परागा। गुरु महाराज जी की सबसे पहले वंदना करता हूं पूरे स्वरूप की, सिर से लेकर के पैरों तक के पूरे स्वरूप की वंदना करता हूं। फिर उसके बाद उनके चरणों की वंदना करता हूं। फिर उसके बाद चरणों में लगा हुआ जो मिट्टी का कण है उसकी वंदना करता हूं। कण की वंदना क्यों करता हूं? जैसे पारस मणि के पास लोहा ले जाने से सोना हो जाता है, ऐसे ही मिट्टी का जो कण है वो चरणों में लगा रहने से उसमें जो है गुरु महाराज जी के अंदर जो भक्ति का गुण है, जो श्रेष्ठता का गुण है, वो ऊपर से लेकर के नीचे चरणों में चिपक जाता है। और उस कण का हम सेवन करें। कैसे सेवन करेंगे? एक तो सेवन विधि यह है कि उनके चरणों में अपना हम माथा रख देते हैं। तो जब माथा रखेंगे, भौहें रखेंगे, मस्तक रखेंगे, तो इन जगहों पर जो है वो चरणों में लगे हुए पराग के कण जो है वो इसमें चिपक जाएंगे। चिपक जाएंगे कि नहीं? और जब चिपक जाएंगे तो कोई चीज ऊपर को होती है वो धीरे धीरे नीचे आती है। यहाँ चिपके है वो धीरे धीरे ऊपर से नीचे पसीने के द्वारा या वायु के द्वारा या छुट छुट करके नीचे आकर के पूरे शरीर को द्रोहित कर देते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रेमी भक्तों, सुरुचि यानी सुंदर रुचि के अनुसार, रुचि भी सुंदर होनी चाहिए। न मन में क्या सोच रहे कि जाने गुरु जी काम में निकलता है कानो जो है गैया के गोबर में पाँव धरो हुए हैं और कुत्ता के लेड़ में पाँव धरो हुए, जाने कहाँ कैसी कैसी जगह पे ताकि मट्टी के कण चिपके हुए हैं। अभी बताओ कैसे हम अपने धोए के और पी ले। चरणामृत नहीं बनाया जाता है तो क्यों चरणामृत क्यों बनाया जाता है? चरणामृत इसीलिए बनाया जाता है कि धो करके वो कण जो है वो जल में आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? और जल में आ जाते हैं तो जल के सहारे से मुख के द्वारा पान करके अंदर पेट में पहुंच जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब जब पेट में पहुंच जाएंगे तो क्या करेंगे? पेट का भी सुधार करेंगे, अपने गुणों से वो कण जो है वो प्रभावित करेंगे। सुरुचि, सुंदर रुचि के अनुसार। हमने किन्हीं किन्हीं भक्तों को देखा है चरणामृत बनाते हैं तो पहले चरण पहले धोए और धोए के घर में किंच दे, किंच जाते थे कि कोई जनक समझे, गुरु जी जन समझे कानो कि इन्हें जो बर्बादी करता हो। और कोई अगर देखते रहो तो मोरी बिठा ताकि बाद फिर नौ पानी ना बढ़िया तो जा सके। अब जहां में कोई चिपके कोई चीज ना, लेकिन जना मालूम के बिल्ली खुच्ची है हड़िया की खुच्ची ने आती वो खुच्ची गई, फिर वो कहाँ जा रही और मकानों पर रही गई। खुच्ची ने रही रहे, लेकिन वे जो है अपने होशियारी से इस काम को करते हैं। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सरस माने सरल हृदय से, अनुरागा माने प्रेम से, प्रेम से सरल हृदय से सुंदर रुचि के अनुसार सुवास और सुंदर जो है हृदय में गुरु महाराज जी का निवास बनाने से तब ये बात जो है ये भाव आता है कि गुरु जी के चरणों का चरणामृत बनाया जाए और उसका सेवन किया जाए।
और देखो दूसरी चौपाई में क्या कहते हैं कि अमियमूर अमियमूर मैं चूरन चारू अमियमूर मैं चूरन चारू बड़े गुरुजी होता है, बड़े गुरुजी, कुल बड़े गुरुजी, कुल बड़े इतने बड़े कि टीवी में दिखाई देता है। उनको सत्संग जो होता है तब टीवी लगी है, इतनी दूरी पे गुरुजी बैठे, इतनी भीड़ है कि गुरुजी के चरण जो है चरणामृत तो बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। उनको जो है चेहरा को दर्शन करे वो जो है कठिन बात पड़ जाती है। कहते हैं अमियमूर मैं चूरन चारू अमियमूर मैं चूरन चारू समन सकल भवरुचि परिवारू समन सकल भवरुचि परिवारू समन सकल भवरुचि परिवारू गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अभी माने अमृत, मूर मूर माने जड़ी बूटी, अभी मूर मैं चूरन चारू। कहते हैं जब कोई किसी का पेट खराब हो जाता है तब वो वैद्य के पास जाता है कि नहीं, तो वैद्य उन्हें कोई चूरन चटनी दे देते हैं। ऐसे ही कहते हैं कि गुरु महाराज जी के जो चरण हैं, चरणों को धो करके चरणामृत बनाते हैं तो उसमें जो मिट्टी के कण जो उसमें आ जाते हैं वो एक चूर्ण की तरह है। वो तुम्हारे दिल और दिमाग को शुद्ध करेंगे और तुम्हारे पेट के अंदर जो भी विकार हैं उन विकारों को भी नष्ट कर देंगे। समन सकल भवरुचि परिवारू, समन माने मन और समन यानी सुंदर मन से, सकल भव रुज परिवारू, जो इस भव माने दुनिया में तुम्हारा परिवार है और परिवार में जो रुज है, रुज माने रोजगार कहते हैं, रोजगार माने धंधा, जो धंधा है तुम्हारा क्या धंधा है? तुमने कुछ बच्चे बनाए कि नहीं, निर्माण किया है तो ये धंधा है तुम्हारा। बना करके फिर क्या किया, उनको पढ़ाया है, फिर उनकी नौकरी लगवाई है, फिर उनकी शादी की है, ये रोजगार है। इसी रोजगार में सारा जीवन बीत जाता है कि नहीं। और अंत में क्या होता है, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बहू कहती है, सासु तो जचाते कानों कि बहू हमें पूछो करे कि का सब्जी बने। ये पहले आज के 50 साल पहले ये धारणाएं थी। बहू जो है बिना सास को पूछे भोजन नहीं बनाती थी, लेकिन आज परिवर्तन हो गया है। आज ये बात नहीं, आज बहू कहती है कि देखो ये तुम्हारी अम्मा जो है हम पे बुदबुदाती रहती है, अगर ये अम्मा बुदबुदाए तो हम फिर घरे ना, हम मायके में चलेंगे, हम मायके चले जाएंगे हैं? तो अब बस न बस जो है लड़का जिसने जो है जिस माँ ने अपने उदर में 9 महीने रखा है, उस माँ का जो है लड़का बहिष्कार कर देता है। बहू तरकीब बताती है कि अम्मा को और पिताजी को इन्हें वृद्धा आश्रम में कर आवो, तो हर की खूब गुजर हो रहे हैं, न अन्यथा जो है जे ज्यादा बराबर हैं और हम घर छोड़ के चली गए। तो फिर क्या होता है, वही होता है
ज्यादातर जो है आज के 100 साल पहले 50 साल पहले कहीं भी वृद्धा आश्रम नहीं थी। अब वृद्धा आश्रमों की संख्या बढ़ रही है। वृंदावन में कई आश्रम है, मथुरा में वृद्धा आश्रम है। क्योंकि वहां जाओ भगवान को भजन करते रहो। और कोई कोई तो वहां का जो है एक मंदिर ऐसा है, वहां 1 घंटा में 20 रुपया, किसी ने 25 रुपया घंटा मिलता है केवल जयकारा राधे 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 कृष्णा 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 राधे कृष्णा, मजीरा को बजा करके राधे राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे। अब देखो, बहू ने वृंदावन में भेज दिया, वे आश्रम में जो है नौकरी उन्हें लगाई नहीं जाए, महीना पे जो ही पैसा होए सोई लला की नहीं, लला दुखी न हो, लला नहीं है वृद्धा आश्रम कहता। कितनी श्रद्धा है माँ की, कितना दुलार है माँ का, बाप का कितना प्यार है बच्चे पर, लेकिन बच्चा जो है उनको अलग कर दिया है। और देखिए तुलसीदास जी कहते हैं, अगर गुरु महाराज जी के चरणों में हुआ लगा हुआ रज, उसको बारीक पीस करके अगर हम अंजन बना लें, अंजन सुरमा बना लें, तो क्या उसका होगा? अलग अलग तुलसीदास जी उपाय बताते हैं। क्या कहते हैं? गुरु पद रज मृदो मंजुला गुरु पद चरणों में लगा हुआ जो कण है, जो मिट्टी के पराग कण हैं, उनको अगर हम अंजन बना लें तो अमीय नयन अमीय द्रगदो सब भंजन, तो वो अमृत का काम करते हैं। जब उन्हें पी लेते हैं तो हृदय के अंदर परिवर्तन हो जाता है, दिल में, दिमाग में, बुद्धि में, मन में, चित्त में, इनमें आराम करता है। और अगर जो है उसे अंजन बना लेते हैं तो अमीय नयन द्रग, तो जो द्रग माने आंखों के जो दोष है, उस आंखों के दोष का विभंजन कर देता है, नष्ट कर देता है। दोष कौन कौन से? बताना पड़े दोष का। दोष ये है कि अपनी अम्मा तो अम्मा दिखाई देते, भले वो जो की सेवा न करें, वृद्धा आश्रम में करें, बालक बात है, लेकिन अम्मा तो अम्मा है, ठीक है। और बहन 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 है। लेकिन आज जो है कलिकाल में ऐसे कई प्रमाण मिले हैं कि भाई ने बहन के साथ गलत संबंध किया, अपनी भतीजी के साथ गलत संबंध किया, अपनी चाची के साथ गलत संबंध किया, अपने बुआ के साथ गलत संबंध किया। ये क्या है? आंखों का ही तो दोष है।
अगर उन्हें हम बुआ मानते, बहन मानते, माँ मानते, चाची मानते, तो ये दोष पैदा होता? नहीं होता। ये तभी तो इसमें फायदा है कि गुरु महाराज जी के चरणों के जो पराग कण हैं उनको अंजित करें, अंजय करें, तो उससे क्या होगा कि आंखों के दोष खत्म हो जाएंगे। बहन जो है बहन दिखाई देगी। और कोई भी संसार में लड़की होगी, कहीं की भी लड़की होगी, अपनी खुद निजी बहन छोड़ करके और भी मोहल्ले की, पड़ोस की, गांव की, आन गांव की, कहीं की भी, यहाँ तक कि जो सज्जन लोग होते हैं वे अपनी साली को भी बहन कहते हैं। क्या कहते हैं? साली को भी बहन की तरह ही मानते हैं और मानना चाहिए। और ना मानो तो दोष पैदा हो जाएगा, और दोष पैदा हो जाएगा तो उसमें विकार उत्पन्न हो जाएगा। और जो है गुरु महाराज जी का जो बताया हुआ नाम है वो कैसा है, उसमें क्या गुण है? तुलसीदास जी कहते हैं बालकांड में, कि दलन मोह तमा